हेलो बच्चों। क्वेश्चन में दिया गया है बॉडी इज मूविंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन ऑफ स्लोप 37। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड द प्लेन म्यू इज इक्वल टू 0.3x, मतलब ये डिस्टेंस के साथ साथ चेंज हो रहा है, बढ़ता जाएगा जैसे जैसे x बढ़ेगा। वेर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन द प्लेन ऑफ द बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड। तो सुनो इधर, बात को समझो ध्यान से। पहले क्या होगा, जब x बराबर जीरो है तो हम देख रहे हैं म्यू बराबर जीरो है, मतलब इस पे लगने वाला एक अकेला फोर्स होगा केवल और केवल mg sin थीटा डाउनवर्ड। तो जब mg sin थीटा एक अकेला फोर्स इसके ऊपर में होगा तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा होगा, जैसे जैसे ये नीचे आएगा यहां पे ये म्यू बढ़ना चालू करेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स बढ़ना चालू करेगा। मान लो कोई एक पोजीशन ऐसी आई जहां पे mg sin थीटा नीचे है और ये जो फ्रिक्शन लग रहा था वो ऊपर एफ के हो जाए, ये दोनों अभी बराबर हो गए। इस इंस्टेंट पे दोनों बराबर हो गए। तो अब दिख रहा है क्या कि अब जब ये ब्लॉक इससे और आगे जाएगा तो एक्स बढ़ जाएगा, मतलब ये एफ के बढ़ जाएगा, मतलब इसको रिटार्ड करने लगेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी उसी मूवमेंट पे होगी जिस मूवमेंट पर mg sin थीटा और एफ के बराबर हो जाए। अब ध्यान से सुनो एक बेसिक कंसेप्ट। कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम वेलोसिटी उस मोमेंट पे होती है जहां पर इक्विलिब्रियम होता है, जहां पे नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो उसके पहले तक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है, उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन जीरो होता है और उसके बाद एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, मतलब रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब उसकी वेलोसिटी कम होने लग जाएगी। क्लियर? तो चलिए मैं यहां वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो mg sin थीटा इज इक्वल टू एफ के को लिखेंगे म्यू इंटू एन, एंड एन इज mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल हो गया। यहां से हमारे पास आता है साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू, और म्यू दिया था 0.3x इंटू कॉस थीटा। यहां से साहब हमारे पास ये आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू 0.3x, और थीटा बराबर दिया है 37। तो टेन थीटा हम लोगों के पास हो जाएगा 3/4। तो 3/4 इज इक्वल टू 0.3x, इससे हमने यहां जीरो लगा दिया, इससे इसको हमने 10 कर दिया। तो बेटा यहां से दिख रहा है x इज इक्वल टू 10/4, मतलब इसको हम लोग यहां से लिख सकते थे 2.5 मीटर्स। तो 2.5 मीटर ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां से हमको करेक्ट आंसर मिलता है डी। क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज डी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।